अब अपन पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, इससे क्या मतलब है कि अगर कोई नंबर अपन डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी नंबर डिवाइड कर रहे हैं, जैसे मान लो मैं कोई भी नंबर लिख देता हूं, ठीक है। अब इस नंबर को मैं जिस नंबर से डिवाइड करूंगा, 2 है, या मैं इसकी जगह 3 लिख दूं, या इसकी जगह मैं 4 लिख दूं, या इसकी जगह मैं 5 लिख दूं। मान लो मैंने लिखा 5, तो अपन इसको डायरेक्ट बता पाए कि क्या ये वाला नंबर इस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा या नहीं। कंप्लीटली डिवाइड होने का क्या मतलब है, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, कुछ नहीं का क्या मतलब है, 0। रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। तो ये क्या है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हर एक नंबर के लिए एक टेस्ट होता है, मतलब अपन कह सकते हैं कि अगर 5 आया है तो 5 इस नंबर को कब डिवाइड करेगा, ये अपन देखते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में। यानी कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में क्या देखना है, डिविडेंड जो है वो डिवाइजर से डिवाइड हो पाएगा या नहीं, वो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। सबसे पहले अपन देखते हैं 2 के लिए, 2 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, 2 हर उस नंबर को डिवाइड करेगा, 2 हर उस नंबर को डिवाइड करेगा जो नंबर, मतलब देखो जैसे मैंने मान लो लिख दिया 722, तो लास्ट वाली डिजिट देखो 2 के लिए, ये 2 है। अगर ये 2 से डिवाइड हो रही है, अगर ये लास्ट वाली डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है, यानी कि ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। और एग्जांपल जैसे 344 लिख रहा हूं, तो लास्ट वाली डिजिट देखो, लास्ट वाली डिजिट का मतलब है डिविडेंड की जो वंस प्लेस है, वंस प्लेस को देखो, अगर वंस प्लेस 2 से डिवाइड हो रही है, यानी कि वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। यानी कि इफ वंस प्लेस ऑफ द नंबर is divisible by 2, then the number will be divisible by 2। क्या मतलब है, अगर वंस प्लेस जो है किसकी, नंबर की, क्या है ये डिविडेंड, नंबर का मतलब क्या है, डिविडेंड, यानी जिस नंबर को अपन डिवाइड कर रहे हैं। अब जैसे मान लो मैंने लिखा 743, तो बताओ क्या ये नंबर डिवाइड होगा 2 से, नहीं होगा, क्योंकि लास्ट वाली डिजिट क्या है 3 2 से डिवाइड नहीं हो सकती, तो ये भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं 346, क्या होगा, क्योंकि 6 लास्ट डिजिट है जो कि डिविजिबल है 2 से, यानी पूरा नंबर डिविजिबल है 2 से। चेक करके भी देखो, 346 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आएगा, 2 से इसको काटो तो 2 1 जा 2। अब देखो अलग से करके दिखा देता हूं, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, ठीक है, तो ये 173 आएगा। अलग से करके देख लो, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, ये 4 आ गया नीचे, 2 7 जा, ये 6 आया नीचे, 2 3 जा 6, तो देखो रिमाइंडर क्या आ गया 0, यानी कंप्लीटली डिविजिबल है नंबर। तो ये रूल है, अगर वंस प्लेस ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो ये पहला रूल हो गया 2 के लिए, ओनली नंबर 2 के लिए। तो क्या रूल है, वंस प्लेस अपन को देखना है, अगर वो डिविजिबल बाय 2 है तो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा। अब यहां पे मैंने क्या करा है, कुछ नंबर लिखे, क्वेश्चन दिया है चेक वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अब इन नंबर को तुम्हें बताना है कि ये 2 से डिविजिबल होंगे या नहीं होंगे, यानी इनको 2 डिवाइड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, बताओ। सबसे पहला नंबर 12982 हो जाएगा, क्योंकि वंस प्लेस 2 है तो 2 से डिविजिबल है। सेकंड नहीं होगा, क्योंकि सेकंड में जो वंस प्लेस है वो 1 है, जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा। थर्ड भी नहीं होगा, क्योंकि ये 3 है वंस प्लेस, 3 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी नहीं। अब फोर्थ बताओ,
नहीं होगा। फोर्थ की यूनिट प्लेस पे क्या है? 0। अब 0 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? 0 आएगा ना, यानी कि 0 भी डिविजिबल है 2 से, यानी कि ये नंबर भी डिविजिबल है 2 से। चलो नेक्स्ट 5 है जो कि नहीं हो सकता। अब मैं जैसे पूछूंगा वो बताना। ये वाला बता। ये वाला हो सकता है क्योंकि 8 है, 8/2 होता है 4, तो पूरा नंबर भी हो जाएगा डिवाइड। ये वाला बता। हो जाएगा। हो जाएगा। ये वाला नहीं होगा। ये वाला नहीं होगा। और ये वाला हो जाएगा। 3 की डिविजिबिलिटी। अब 3 की डिविजिबिलिटी क्या होगी कि अगर जो भी नंबर तुम देख रहे हो, जिस नंबर को तुम डिवाइड कर रहे हो, एग्जांपल लेता हूं 799 है, मान लो 799 ना लेते हुए मैं लूंगा 27। चलो 27 ले लिया मैंने। अब ये जो नंबर है, इसमें जितने भी नंबर हैं उनको अगर ऐड करें हम 2 + 7 तो क्या आ रहा है? 9। अगर ये जो है ये डिवाइड हो सकता है अगर 3 से, तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो देखो 2 + 7 आ रहा है 9। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आता है, यानी कि 9 3 से डिवाइड हो सकता है, तो ये नंबर भी डिवाइड हो सकता है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैं लूंगा 366 का। अब बता, क्योंकि 3 + 6 + 6 करो तो क्या हो रहा है? 9 + 6 क्या होता है? 9 + 6 15। 15 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर भी हो जाएगा। और यही डिविजिबिलिटी टेस्ट 9 के लिए भी होता है। मतलब 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट और 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट दोनों सेम होगा, यानी जो नंबर 3 से डिविजिबल है वो नंबर 9 से भी डिविजिबल है। ठीक है, चलो तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर is divisible by 3 या फिर 9, then the number is also divisible by 3 या फिर 9। यानी कि जो नंबर तुम देख रहे हो उसमें जितनी भी डिजिट है सबको ऐड करो। ऐड करने पे जो आंसर आ रहा है, ऐड करने पे जो आंसर आ रहा है, अगर वो डिविजिबल है 3 और 9 से, तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा 3 और 9 से। अब हम 5 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। तो 5 की डिविजिबिलिटी क्या होगी? 5 की डिविजिबिलिटी ये है, वही जैसे 2 की थी ना, कि अगर यूनिट प्लेस पे कोई भी नंबर लिखा, उसकी यूनिट प्लेस पे जो नंबर आ रहा है अगर वो 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर डिविजिबल होगा। ऐसे ही 5 में है। 5 में क्या है कि इफ द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 या फिर 5, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। क्या कहने का मतलब है? जैसे 55 लिखा मैंने, तो 55 में यूनिट डिजिट क्या है? 5। तो 5 अगर आ जाए, मतलब यूनिट डिजिट में 0 आ जाए या 5 आ जाए, तो क्या होगा? ये नंबर 5 से डिविजिबल है। तो 5 आ रहा है तो ये डिविजिबल है। अगर मैं लिखता हूं 57 तो ये 7 आ रहा है तो ये डिविजिबल नहीं है। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि देखो 5 आ रहा है तो 5 क्या है? 5 से डिविजिबल है, यानी कि ये पूरा नंबर भी डिविजिबल है। जैसे मैंने लिखा 50 तो 0 आ रहा है तो 0 5 से डिविजिबल है,
तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल है। अगर मैं लिखता हूं 32492, ठीक है, तो ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि यहां पर 2 आ रहा है। यानी कि लास्ट डिजिट में कोई भी नंबर, उसकी लास्ट डिजिट में अगर 0 आए या 5 आए तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अब 10 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि इफ द यूनिट डिजिट of the number is 0, then the number is divisible by 10। यानी कि जैसे 5 में क्या हो रहा था, यूनिट डिजिट पे 0 हो या 5 हो तो 5 से डिविजिबल है, और 10 में क्या कह रहा है कि यूनिट डिजिट पे 0 ही होना चाहिए। 100 एग्जांपल, 100 में 0 अगर यूनिट डिजिट पे आ रहा है तो वो 10 से डिविजिबल है पूरी तरह से। 101 नहीं है, 100 है। अगर मैं लिखता हूं 2030, लास्ट में आ रहा है 0 तो ये है, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये नहीं है, ये नहीं है, ये 5 से डिविजिबल है, ठीक है। यही है 10 की डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो इतने नंबर की डिविजिबिलिटी